आइए देखते हैं संविधान का भाग 5। भारत के राष्ट्रपति सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 1 से 51 तक चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। इस भाग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, संसद के सदन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट। वे देश का प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, अर्थात कार्यपालिका के संबंध में सारे क्रियाकलाप राष्ट्रपति के नाम से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति का पद एक निर्वाचित पद होता है। इसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। हमारे मूल संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पांडिचेरी की चर्चा नहीं किया गया है। इन दोनों को 17वें संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य, सांसद या एमपी एवं विधानसभा के सदस्य, विधायक या एमएलए के मत का मुख्य अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट। एक विधायक या एमएलए के मत का मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। राज्यों के कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000 होता है। नेक्स्ट पॉइंट। एक सांसद या एमपी के मत का मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी राज्यों के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 में दिया गया है। नेक्स्ट नोट। राष्ट्रपति का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति की योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष उम्र पूरी कर लेना चाहिए, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना चाहिए, 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। नोट। यदि किसी प्रत्याशी को कुल डाले गए मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त होता है तो जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है, अर्थात वापस नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता का शपथ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट। राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं। वे संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं तो शपथ लेने से पूर्व उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट। वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। उन्हें बिना किराया का मकान या राष्ट्रपति भवन आवंटित कर दिया जाता है। नोट। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट। उसे संसद के द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता एवं विशेषाधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति का वेतन उनके कार्य
काल के दौरान बढ़ाया तो जा सकता है किंतु कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। नोट: राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान समय में इसका वेतन प्रति महीना 5 लाख रुपया है तथा पेंशन 2.5 लाख रुपया प्रति माह है। नेक्स्ट वन: राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के तहत कहा गया है कि वे आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होंगे। नेक्स्ट: राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है किंतु कार्यकाल से पहले भी वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप कर पद मुक्त हो सकता है या कार्यकाल के दौरान उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें कभी भी पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वन: अपने 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। ऐसा अधिकतम 6 महीना तक होता है। नेक्स्ट वन: हमारे संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट वन: अब तक एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट: राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जा सकता है और उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हालांकि अब तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। नेक्स्ट वन: राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट वन: राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन: एक सदन के द्वारा महाभियोग का 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पारित कर देने के पश्चात दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाता है ताकि राष्ट्रपति दूसरे सदन में या तो खुद जाकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। यदि दूसरे सदन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में राष्ट्रपति सफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में महाभियोग का प्रस्ताव रद्द हो जाता है किंतु यदि अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है तो दूसरे सदन से भी महाभियोग के प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित कर दिया जाता है और उस दिन से राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाता है। नेक्स्ट वन: राष्ट्रपति के पद की रिक्तियाँ। निम्नलिखित स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाता है। नंबर 1: 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति हो जाने पर। नंबर 2: त्यागपत्र के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर, अवैध निर्वाचन की स्थिति में। नेक्स्ट: यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उससे पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव करा दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति ही तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। इस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट: जब राष्ट्रपति का पद उनके त्यागपत्र, महाभियोग, मृत्यु एवं अवैध निर्वाचन की स्थिति में खाली हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं किंतु यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली रहता है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी भी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट: कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया गया सभी कार्य वैध एवं कानूनी होता है। साथ ही इस स्थिति में कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की सभी कार्य एवं शक्तियों का अधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट: यदि राष्ट्रपति अस्वस्थ हो जाते हैं या उनके कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति तब तक कार्य कर सकते हैं जब तक राष्ट्रपति दोबारा अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट: अब तक मात्र 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति किया गया है। नंबर 1: बीबी गिरी 3 मई 1969 ईस्वी से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक रहे। नंबर 2: न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह खान 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल रहा।
नंबर 3 बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 ईस्वी से लेकर 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। नंबर 1 कार्यपालिका शक्तियाँ। नंबर 2 विधायी शक्तियाँ। नंबर 3 वित्तीय शक्तियाँ। नंबर 4 न्यायिक शक्तियाँ। नंबर 5 सैन्य शक्तियाँ। नंबर 6 आपातकालीन शक्तियाँ। नंबर 7 अन्य शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ। वे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं और उनके वेतन का निर्धारण करते हैं। साथ ही अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राज्यों के राज्यपाल, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इत्यादि की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करते हैं। वे केंद्र एवं राज्य के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विधायी शक्तियाँ। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे संसद की बैठक को बुला सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं तथा लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 में उल्लेख है। नेक्स्ट, जब दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रपति दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। नोट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक एवं नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक दोनों सदन में विशेष अभिभाषण देते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 87 में किया गया है। नेक्स्ट, वे लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा के किसी भी सदन को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से वे राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के किसी सदस्य को कार्यवाहक सभापति के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, खेलकूद, संस्कृति एवं समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में 12 सदस्य मनोनयन करते हैं, जबकि लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में अधिकतम 2 सदस्य का मनोनयन करते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 331 में किया गया है। नोट, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST की आरक्षण का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 331 में लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन सदस्य की मनोनयन की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 333 विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा अधिकतम 1 एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति कुछ विशेष प्रकार के विधेयक जैसे संचित निधि से धन निकालने से संबंधित विधेयक, राज्यों के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन एवं नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा देते हैं। नेक्स्ट, वे निर्वाचन आयोग के परामर्श पर संसद के सदस्य के अयोग्यता के प्रश्न पर अपना निर्णय देते हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी दूसरे विधेयक को राष्ट्रपति संसद के सदन को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट वन, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह बात लागू किया कि यदि संसद के दोनों सदन से कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, तो इसमें राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपना अनुमोदन देने के लिए पात्र है, किंतु
44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। नेक्स्ट वन, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति के अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति के अध्यादेश को संसद के सत्र प्रारंभ होते ही उसकी पहली बैठक से 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है तथा पारित कर देने पर वह कानून बन जाता है। इस तरह से राष्ट्रपति के अध्यादेश का जीवन काल कम से कम 6 सप्ताह और अधिकतम 6 महीने का होता है। नोट, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का संबंध न तो संवैधानिक संशोधन से है और न ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने से है। थैंक यू फ्रेंड्स।